हेलो एवरीवन, आप सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल में। बाहुबली के फैक्ट वीडियो के बाद मैंने एक रिसेंटली पोल डाला था जिसमें मैंने 4 मूवीज सिलेक्ट करी थी और उन 4 मूवीज के फैक्ट रिलेटेड वीडियोस मैंने आपसे रिक्वेस्ट करे थे। तो उसमें से ज़्यादातर लोगों ने जोकर एंड उरी द सर्जिकल स्ट्राइक इन 2 मूवीज़ को सिलेक्ट किया। उरी द सर्जिकल स्ट्राइक के ऊपर मैं जल्दी ही वीडियो लाऊंगा। सबसे पहले आज जोकर को पकड़ते हैं। तो जोकर ये मूवी 2019 में रिलीज हुई थी और ये मूवी वन ऑफ द बेस्ट मूवीज एवर थी और उसी के साथ सतीश मूवी को मास्टरपीस करार दिया गया। कम से कम 11 नॉमिनेशन ऑस्कर में इस मूवी को मिले और कम से कम 4 अवार्ड्स इस मूवी ने अपने नाम कर दिए। आखिर ऐसा इस मूवी में क्या था और उसी के साथ साथ ये मूवी ए रेटेड या फिर आर रेटेड क्यों रखाई गई। तो आज की इस वीडियो में मैं आपको जोकर के रिलेटेड कुछ ऐसे अननोन फैक्ट्स बताऊंगा जो आप सभी को जानना जरूरी है। तो वीडियो का एंड तक वॉच करते रहिएगा और अगर आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को प्लीज लाइक करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। देखो यार, मैं जल्दी 3 के सब्सक्राइबर्स तक करीब हूँ। अगर आप जल्दी से जल्दी इस मंथ के एंड तक 3 के सब्सक्राइबर्स करवा दोगे तो काफी अच्छा होगा और इस साल के एंड तक कम से कम 10 के सब्सक्राइबर्स मुझे अपने चैनल पर कंप्लीट करने हैं। एक बार 10 के सब्सक्राइबर्स हो गए तो आप सभी सब्सक्राइबर्स के लिए एक बहुत बढ़िया सरप्राइज मैं अपने चैनल पर जरूर ऑर्गेनाइज करूंगा। तो फिर इस चैनल को जितना शेयर हो सके उतना शेयर करिएगा अपने दोस्तों को और अपने परिवार वालों को जिनको मूवीज जैसे टॉपिक में इंटरेस्टेड है। तो आज मैं आपको जोकर की एक कंप्लीट फैक्ट बताऊंगा और बताऊंगा कि आप इस मूवी में क्या क्या देख सकते हैं और उसी के साथ साथ ये मूवी इतनी मास्टरपीस क्यों बनी। सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम लेट्स स्टार्ट दिस वीडियो। तो फैक्ट नंबर 1, ये कंप्लीट जो मूवी है इसमें मेन लीड में हम वॉकिन फिनिक्स सर को देखते हैं, जेजी बीट मैम को देखते हैं और उसी के साथ साथ रॉबर्ट डिनेरो सर को देखते हैं। रॉबर्ट डिनेरो सर अगर आपको नहीं पता तो वो मास्टरपीस फिल्म्स के देवता है और वो हॉलीवुड के अमिताभ बच्चन भी कह सकते हैं उनको आप। तो उन्होंने काफी हॉलीवुड फिल्म्स में अपनी अदाकारी दिखाई है और वो काफी हॉलीवुड फिल्म्स में अपनी हिटनेस के लिए जाने जाते हैं। फॉर एग्जाम्पल गॉडफादर पार्ट 2 हो गया या फिर काफी सारी मूवीज हो गई। रॉबर्ट डिनेरो सर ने हमें कभी निराश करने की कोशिश नहीं की और उन्होंने इस मूवी में भी वही काम कर दिखाया। बट सबसे ज्यादा डिसअपॉइंटमेंट इस फिल्म की ये बात है कि उनमें इस फिल्म में उनका इतना ज्यादा रोल नहीं था एज कम्पेयर टू वॉकिन फिनिक्स। वॉकिन फिनिक्स का इस मूवी में काफी रोल था बट रॉबर्ट डिनेरो सर का इस फिल्म में कोई भी रोल ना होने की वजह से थोड़ी बहुत रॉबर्ट सर के फैंस को डिसअपॉइंटमेंट फेस करनी पड़ी होगी। बट फिर भी ये मूवी आपको एक्टिंग बेसिस पर काफी जबरदस्त लगी होगी और खासकर वॉकिन फिनिक्स सर की एक्टिंग आप सभी को जरूर एक बार देखनी चाहिए अगर आप सभी वॉकिन फिनिक्स सर को नहीं जानते, क्योंकि यार ये उनकी ऐसी वन ऑफ द बेस्ट मूवी है जो मैंने अब तक देखी है। एंड टॉड फिलिप्स सर को तो आप जानते ही, अगर नहीं जानते तो वो हैंगओवर ट्रायोलॉजी के डायरेक्टर है और उन्होंने काफी टाइम एडल्ट कॉमेडी को दिया है, जैसे हैंगओवर एक एडल्ट कॉमेडी है और मुझे भी ये काफी मूवी पसंद है। ये इसी मूवी से इंस्पायर्ड होकर जिंदगी ना मिलेगी दोबारा ये मूवी बनाई गई थी, रीमेक नहीं थी, बस एक इंस्पिरेशन थी। और हैंगओवर फिल्म सीरियसली काफी जबरदस्त थी एंड सीरियसली काफी हंसीदायक मूवी थी। बट मेरे इसमें हैरानी ये है कि इतने कॉमेडी फिल्म बनाने वाला डायरेक्टर इतना सीरियस मूवी बना कैसे सकता है। सीरियसली कहूँ तो ये मूवी कंप्लीट डार्क है और उसी के साथ साथ इस मूवी में जो भी सीन्स है वो इतने जबरदस्त तरीके से शूट करे गए हैं कि हर एक सीन में एक अलग ही लेवल का मजा आता है। यानी हर एक सीक्वेंस को इतना जबरदस्त एंड इंटेंस शूटिंग यूज करी गई है कि हर एक सीक्वेंस में काफी मजा आता है और उसी के साथ साथ वॉकिन फिनिक्स की मेथड एक्टिंग हमें हर टाइम पे दिखती है जो शायद से पूरी मूवी को एक अलग ही पिकअप एंड अलग ही वर्जन की तरफ ले जाती है। फैक्ट नंबर 2, तो सेकंड फैक्ट में ये बताना चाहूंगा कि जोकर के कुछ सीन्स को कट किया गया था। जी हाँ, जोकर के 3-4 सीन्स को कट किया गया था, जिसमें सबसे पहला सीन जो था टीजर में जब वॉकिन फिनिक्स के कैरेक्टर यानी आर्थर फ्लेक को थिएटर से निकाला जाता है। अगर आप सभी थिएटर वाले सीन को जानते हैं तो आर्थर जो है वो अपने फादर से मिलने जाता है थॉमस वेन से, बट थॉमस वेन उससे मिलने से इनकार कर देते हैं और उसे निकाल देते हैं। ये सीन एक्चुअल में ट्रेलर में हमें दिखाया गया था जब वॉकिन फिनिक्स यानी आर्थर फ्लेक थिएटर के सीढ़ियों से गिरता हुआ नजर आता है, बट मूवी में ये सीन पूरी तरीके से डिलीट कर दिया। उसके बाद दूसरा सीन जो है जिसमें आर्थर किसी को देख के मुस्कुराते हुए खड़ा है और उसने लाल कलर का सूट वगैरह पहना है, ये वाला भी सीन मूवी में पूरी तरीके से कट कर दिया। और तीसरा सीन यानी आर्थर जब अपने हाथों पर एक फूल लेके जाता है यानी कुछ फूल के गुच्छे वो लेकर जाता है, इन तीनों सीन्स को डायरेक्टर्स ने कट कर दिया और उसी के साथ ये सीन्स डिलीट हो गए पूरे मूवी से। आखिर इन सीन्स का मतलब क्या था? तो सबसे पहला सीन जब वो सीढ़ियों से गिरता है आर्थर फ्लेक
उस सीन में हमें डायरेक्टर ये बताने की कोशिश कर रहा है कि थॉमस वेन उसे अपनी सिक्योरिटी को बुलाकर उसे पूरी तरीके से बेइज्जत करके वहां से भगा देता है, जिसके बाद उसे सीढ़ियों से फेंका जाता है और वो सीढ़ियों से गिरकर अपने घर की तरफ जाता है। और ये सीन डायरेक्टर ने कट कर दिया, पता नहीं क्यों, और उसके पीछे रीजन क्या था ये मैं आज तक नहीं समझ पाया। सेकंड सीन की अगर बात करी जाए तो आर्थर जब मुस्कुराता है वो एक्चुअली उसके मदर के फ्यूनरल का टाइम होता है। अगर आप सभी ने जोकर मूवी को देखा होगा तो उसमें आर्थर अपनी ही मदर को मार देता है। इसी वजह से अपनी मदर को मारने के बाद वो एक अलग जिंदगी में आ चुका था, जिसमें अब वो पूरी तरीके से जोकर बन चुका था। यानी उसके आर्थर फ्लेक की जो पर्सनालिटी थी वो पूरी तरीके से चली गई थी और वो पूरी तरीके से अब जोकर बन चुका था। इसी वजह से उसने अपनी मॉम की हत्या करने के बाद उनके फ्यूनरल पर जो हंसी और जो मुस्कुराहट उसके चेहरे पर हमें ट्रेलर में दिखी वो एक्चुअली इसी वजह से है, क्योंकि अब उसके अंदर का आर्थर फ्लेक पूरी तरीके से मर चुका है। एक्चुअली वो उसी वक्त ही मर चुका था जब उसे अपनी मदर की असलियत के बारे में पता चला। बट क्या ये असलियत है या फिर नहीं है, इसके बारे में मूवी में हमें कुछ भी नहीं बताने की कोशिश करी। एक्चुअली मूवी के डायरेक्टर काफी अच्छी तरीके से खेल गए हमारे दिमाग के साथ, क्योंकि उन्होंने ना तो एक पास्ट स्टोरी बताई आर्थर की और ना ही उन्होंने कुछ बताया, बल्कि उन्होंने ये बताया कि एक रिजल्ट उन्होंने सामने खड़ा आके कर दिया। यानी हमारे सामने वो स्टोरी को पूरा नरेट किया कि आर्थर के साथ क्या क्या हुआ और आर्थर किस हालत में हमारे सामने आया। बट वो हमें हालत के बारे में नहीं दिखाया, यानी उस सीक्वेंस के बारे में हमें कुछ भी नहीं बताया, बल्कि हमें सिर्फ उन्होंने इतना दिखाया कि रिजल्ट इससे क्या हुआ, यानी इससे आर्थर की मेंटल कंडीशन के ऊपर क्या असर हुआ और उसी के साथ साथ और क्या क्या बिगड़ गए, मतलब और क्या क्या आर्थर की लाइफ का क्या क्या बिगड़ गया, ये सब हमें बताने की कोशिश करी। एंड सीरियसली कहूँ तो डायरेक्टर के दिमाग को मैं सल्यूट करना चाहूंगा, जिस हिसाब से उन्होंने ये कंप्लीट प्लानिंग करी है और इस कंप्लीट सीन को डिजाइन किया है, सीरियसली काफी मजेदार था। अब बात करते हैं थर्ड सीन की, यानी जब वो फूल का गुच्छा लेते हुए जाता है और वो कंप्लीट मेकअप में, जोकर के मेकअप में, तो फूल का गुच्छा लिए कहा जा रहा है एक्चुअली वो जेजी बीट्स के कैरेक्टर सोफी डायमंड को प्रपोज करने के लिए जा रहा है। एक्चुअली सीन का ये डिलीटेड, मूवी का ये डिलीटेड सीन था जिसमें हमें ये बात बताई गई कि आर्थर जो है वो सोफी से प्यार करने लगा था, बट सोफी उसे जानती नहीं थी। लेकिन आर्थर एक शाय किस्म का लड़का था, इसी वजह से जब वो जोकर में परिवर्तित होता है, यानी जब उसके अंदर जोकर का कैरेक्टर आता है, तभी वो सोफी डायमंड को प्रपोज करने के लिए निकलता है। लेकिन ज्यादातर लोगों का ये मानना है कि आर्थर ने सोफी डायमंड के कैरेक्टर को खत्म कर दिया, बट मेरा ऐसा मानना है कि उसने ऐसा बिल्कुल भी नहीं किया, क्योंकि सोफी ने उसके साथ कुछ भी गलत नहीं किया था। बाकी जितने भी कैरेक्टर्स थे जिन्होंने मतलब आर्थर ने जिन जिन कैरेक्टर्स को मारा उन सभी ने उसके साथ कौन से ना कौन से टाइम पर कुछ ना कुछ तो भी गलत किया है। जैसे फॉर एग्जांपल उसके कलीग्स की बात करी जाए तो वो मोटा सा जो कलीग था उसने उसे गन दी जिसकी वजह से उसकी जॉब चली गई, तो इसी वजह से मारने का रीजन स्पेसिफाई होता है। सेकेंड वन, रॉबर्ट डिनेरो के कैरेक्टर मरी को उसने क्यों मारा, तो मरी ने उसकी सबके सामने बेइज्जती करी थी, इसी वजह से उसको मारना और एक जस्टिफिकेशन रीजन था। तीसरा था पुलिस ऑफिसर्स, तो पुलिस ऑफिसर्स ने उसे पूरी तरीके से परेशान कर रखा था, इसी वजह से उनको मारना जरूरी था, पर वो मरे नहीं, बल्कि उनको हॉस्पिटल में शिफ्ट किया गया। उनकी एक्चुअल में डेथ नहीं हुई बल्कि उनको हॉस्पिटल में शिफ्ट किया गया। और बात करी जाए बाकी के कैरेक्टर्स की, जैसे थॉमस वेन वगैरह हो गया, तो उनको तो पब्लिक ही मार डालती है। इसी वजह से आर्थर ने अपने जितने भी बदले थे वो सब पूरे कर दिए और सोफी से उसका कोई भी रीजन नहीं था, यानी सोफी ने उसे किसी भी रूप से मानसिक तनाव नहीं दिया था या फिर उसे मानसिक प्रेशर नहीं दिया था। इसी वजह से वो सोफी को नहीं मारता, बल्कि वो उसे शायद बेहोश भी कर देता है या फिर वो उसे चुपचाप वहां से निकल जाता है, क्योंकि उसके आगे के सीन में हमें सोफी के कैरेक्टर के बारे में कुछ भी पता नहीं चला। बट मेरा ऐसा मानना है कि उसने सोफी के कैरेक्टर को तो मारा नहीं होगा, क्योंकि उसने उसे कुछ भी नहीं किया था और उसे तंग करने की तो बिल्कुल उम्मीद ही नहीं थी। इसी वजह से ये तीनों सीन्स काफी जबरदस्त थे और अगर डायरेक्टर इसे मूवी में भी अपलोड करते तो शायद से सीन्स काफी अच्छे दिखते और उसी के साथ साथ मूवी में और भी ज्यादा मजा आती। बट ये कुछ एक्स्ट्रा सीन्स थे जिनको कट कर दिया गया था, पर और भी काफी सारे सीन्स है जिनको कट किया गया था जिनके बारे में ज्यादातर इंफॉर्मेशन नहीं निकल पाई। तो अभी तक सिर्फ ये 3 ही सीन्स के बारे में हमें पता चला है। अब बात करते हैं फैक्ट नंबर 3 की। फैक्ट नंबर 3 में मैं ये डिस्कस करना चाहूंगा कि जोकर का जो कैरेक्टर है वो आखिर ओरिजिन स्टोरी क्या है, क्योंकि टॉड फिलिप्स सर ने जोकर में एक काफी अलग टाइप की ओरिजिन स्टोरी हमारे सामने रखी, बट एक्चुअल जो ओरिजिन स्टोरी है वो जोकर की काफी अलग है। इसके लिए आपको बैटमैन द किलिंग जोक है बुक या फिर ये मूवी देखनी पड़ेगी, जो एनिमेटेड मूवी है वो आपको वॉच करनी पड़ेगी, क्योंकि उसमें सारे आंसर्स दिए हुए हैं कि आखिर जोकर का कैरेक्टर जोकर बनता कैसे है। पर अगर आपको नहीं देखनी तो फिर मैं आपको बता दूं एक सिंपल शॉर्ट भाषा में,
तो जोकर का जो कैरेक्टर है वो पहले एक फैक्ट्री में काम किया करता था, बट उसे कॉमेडी करनी थी, यानी उसे कॉमेडियन बनना था। इसी वजह से उसने अपनी जॉब से रेजिग्नेशन दे दी, और तभी एक रात उसके दोस्त जो थे वो प्लानिंग करते हैं कि वो उसी केमिकल फैक्ट्री में चोरी करेंगे, क्योंकि उन्हें पैसों की सख्त जरूरत थी। लेकिन तभी जोकर को ये बात पता चलती है कि उसकी वाइफ का देहांत हो गया, यानी उसकी वाइफ और उसके बेटे इन दोनों को एक्सीडेंट में मौत हो गई। इसी वजह से वो काफी परेशान था, पर फिर भी उसके दोस्त उसे उकसाते हैं। इसी वजह से वो उसे एक रेड मास्क पहनाते हैं, क्योंकि उन दिनों रेड मास्क नाम का एक क्रिमिनल काफी फेमस हो चुका था, और वो नहीं चाहते थे कि जोकर अपने एक्चुअल पर्सनालिटी में आए, बल्कि वो रेड मास्क बन के जाएगा तो लोग उससे अपने आप ही डरेंगे और वो उन्हें पैसे भी दे देंगे। लेकिन रात के टाइम पर जब वो चोरी करने के लिए निकलते हैं तब वहां पर सिक्योरिटी होती है। इसी वजह से वो सिक्योरिटी पुलिस को कॉल करती है, और पुलिस उसके दोनों दोस्तों को खत्म करते हैं। और जब वो जोकर को खत्म करने वाले होते हैं तब तक वहां पर बैटमैन आता है जो उसे पकड़ लेता है। लेकिन बैटमैन से बचते बचाते वो एक केमिकल के अंदर घुस जाता है, यानी एक केमिकल के ड्रम के अंदर वो गिर जाता है। और जब वो उस केमिकल ड्रम से बाहर निकलता है तब उसकी स्किन पूरी तरीके से व्हाइट हो चुकी थी, उसके होठ पूरी तरीके से लाल हो चुके थे, और उसके बाल पूरी तरीके से हरे हो चुके थे, और वो जोर जोर से हंसे जा रहा था। और ये एक्चुअल में जोकर की ओरिजिन स्टोरी है, बट मूवी में हमें ओरिजिन स्टोरी थोड़ी अलग दिखाई गई। अब बात करते हैं चौथे फैक्ट की। वो फैक्ट है कि क्या डार्क नाइट का जोकर और ये वाला जोकर दोनों सिमिलर है क्या। इसके ऊपर आपने काफी सारी वीडियोस देखी होगी, बट काफी सारे लोगों का ये कहना है कि डार्क नाइट का जोकर जो है वो थोड़ा अलग है, और जोकर का जो जोकर है वो थोड़ा अलग है। लेकिन मेरा ऐसा मानना है कि दोनों एक साथ ही हो सकते हैं, क्योंकि अगर आप देखेंगे तो कनेक्शन काफी सारे हैं। क्योंकि जोकर जो था, यानी डार्क नाइट का जो जोकर था, वो भी एक्चुअली पागल खाने से ही बिलोंग करता था। इसी वजह से तो वो भाग निकला, और एंड में अगर आप जोकर की एंडिंग को देखोगे तो उसमें जोकर जो है वो पागल खाने से भागने की कोशिश करता है। और इसका एक पोस्ट क्रेडिट सीन भी आया था जिसे कट कर दिया, हालांकि जिसे कट कर दिया, बट इसका पोस्ट क्रेडिट सीन में हमें ये दिखाया गया है कि जोकर अब अपने आप मेंटल असाइलम से बाहर निकल चुका है, और शायद से ये डार्क नाइट की एक बिगिनिंग हो सकती है जो हमें देखने को मिलेगी। अब यहाँ पर इन दोनों के कैरेक्टर्स को एक साथ रखा जाए तो मेरे हिसाब से ये दोनों कैरेक्टर्स एक ही तरह है, बट फर्क इतना है कि इन्हें अलग अलग एक्टर्स ने प्ले किया, बट दोनों कैरेक्टर्स एक ही है। और उसी के साथ ही हमें जोकर की ही स्टोरी का एक अपग्रेडेड वर्जन हमारे सामने रखा गया है। बट यहाँ पर अगर डार्क नाइट की बात करी जाए तो डार्क नाइट में जोकर ने अपने ओरिजिन्स की काफी अच्छी स्टोरी बदली है, बट शायद से अगर देखा जाए तो कॉमिक्स एंड मूवीज में हमें ये बात बताई गई कि जोकर की एक्चुअल ओरिजिन स्टोरी ऐसी कुछ भी नहीं है। यानी जोकर ने अपनी ओरिजिन स्टोरी 4 भागों में डिवाइड करी है, और ये 4 भाग ऐसे हैं जिसकी वजह से वो जोकर में परिवर्तित हुआ है। अब यहाँ पर इस बात को भी हम मान सकते हैं कि ये शायद से जोकर की एक कौन सी तो भी दूसरी ओरिजिन स्टोरी होगी, क्योंकि जोकर ने अपनी 4 से 5 ओरिजिन स्टोरीज बनाई है जो वो लोगों को बताता है, बट उसकी एक्चुअल ओरिजिन स्टोरी क्या है ये अभी तक किसी को भी नहीं पता। फैक्ट नंबर 5 में मैं ये प्रेजेंट करना चाहूंगा कि आखिर लोग इस फिल्म से क्यों नफरत करते हैं। यानी कुछ लोग इस फिल्म से काफी नफरत कर चुके थे और वो चाहते थे कि ये कंप्लीट मूवी बैन हो जाए। उसके पीछे रीजन क्या था? तो सबसे पहला रीजन ये था क्योंकि जोकर की जितनी भी मूवीज अभी तक यूएस एंड यूके में रिलीज हुई है उनमें काफी मास शूटिंग्स वगैरह दिखाई गई है। इसी वजह से उन्हें डर था, यानी लोगों को यह डर था कि कहीं इससे बाकी लोग इंस्पायर होकर, जो मेंटल कंडीशन से गुजर रहे हैं वो लोग इंस्पायर होकर मास शूटिंग वगैरह ना करने लग जाए। लेकिन यहाँ पर डायरेक्टर ने स्पेसिफाई किया है कि ऐसा किसी के साथ भी ऐसा कुछ नहीं होगा, और मेंटल कंडीशन से गुजर रहे लोगों को ये मूवी बिल्कुल भी नहीं दिखाई जाएगी। ये मूवी एक्चुअली उन लोगों के लिए है जो ऐसे मेंटल कंडीशन होने वाले लोगों को परेशान करते हैं, उनके लिए ये मूवी बनाई गई है। इसी वजह से इस मूवी से कोई भी प्रेरित नहीं होगा, और तभी इस मूवी के रिलीज होने के बाद काफी सारे हादसे नहीं हुए। इसी वजह से डायरेक्टर्स इस बात से काफी संतुष्ट थे, क्योंकि अगर आप देखेंगे तो डार्क नाइट के बाद मास शूटिंग की रेट्स काफी बढ़ गई, उसके बाद सुसाइड स्क्वाड के बाद मास शूटिंग्स की रेट और भी ज्यादा बढ़ गई। लेकिन जोकर की मूवी रिलीज होने के बाद काफी मास शूटिंग्स नहीं हुई। इसी वजह से डायरेक्टर्स ने काफी अच्छी तरीके से इस मैटर को पूरी तरीके से हैंडल कर लिया है। तो ये थे मूवी के कंप्लीट फैक्ट्स। आपको कैसा लगा मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। तो अगर आप सभी को मेरी वीडियो पसंद आए तो वीडियो को प्लीज लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, उस बेल आइकन को प्रेस करिएगा, और इस वीडियो को जितना हो सके उतना शेयर करिएगा। सो मिलता है अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।